हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुणवंता में। आज का जो अपना चैप्टर है वो है सरल परपथ यानी सिंपल सर्किट। इसका जो पहला टॉपिक है वो है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसमें क्या होता है, बर्तन या बीकर में कुछ जलीय विलयन भरा होता है। जो जलीय विलयन होता है वो या तो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। अब इसमें क्या करते हैं, दो धातु की छड़ों को डालते हैं। इसमें दो धातु की छड़ों को डालते हैं। और इन छड़ों को एक चालक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। यहां पे इसमें क्या किया जाता है, एक बल्ब लगाया जाता है। इस तरह से, और बल्ब जैसी परपथ में धारा का प्रवाह होता है, बल्ब जलने लगता है। तो भाई यहां से आई धारा प्रवाहित है। तो जैसे हमने दो इलेक्ट्रोडों को इसमें डाला तो एक इलेक्ट्रोड तो हो जाती है धनावेशित और दूसरी हो जाती है ऋणावेशित। ये वाली छड़ मैंने माना इसे धनावेशित हो जाती है, जैसे हम बोलते हैं एनोड। और ये वाली जो छड़ है, धारा के प्रवाह के हिसाब से पता चल रहा है कि ये वाली जो छड़ है वो ऋणावेशित है और ये जो इलेक्ट्रोड होगा इसका नाम होगा कैथोड। इसके अंदर जो जलीय विलयन भरा हुआ है उसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघटय। इसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघटय। जैसे इसमें हमने दो छड़ों को डाला तो वो एक धनावेशित हो जाती है, दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। तो जो धनावेशित होगी उसे हम बोलते हैं एनोड और जो ऋणावेशित हुई है उसे हम बोलते हैं कैथोड। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को या जो छड़े इन्हें दोनों को एक चालक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है और सर्किट में ऊपर एक उपकरण लगाते हैं जो कि एक बल्ब के रूप में लिया गया है। तो जैसे हम कुंजी को ऑन करते हैं तो परपथ में क्या होता है, धारा का प्रवाह होने लगता है और बल्ब क्या होता है, जल जाता है। तो वैद्युत सेल का जो कार्य है, इसमें जो वैद्युत उपकरण दे रखा था जलीय विलयन, उससे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का है। अपना जो वैद्युत सेल जो कार्य कर रहा है वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कर रहा है। तो ये वैद्युत सेल क्या है? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर क्या करती है, चेंज करती है। किसमें? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर परिपथ के सिरों पर विभवांतर को
विभवांतर को स्थिर रखते हुए, स्थिर रखते हुए परिपथ में निरंतर, परिपथ में निरंतर स्थायी धारा का प्रवाह करती है। भाई वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर परिपथ के सिरों पर विभवांतर को कांस्टेंट रखते हुए परिपथ में कंटिन्यूअस स्थायी धारा का प्रवाह करती है। तो ऐसी जो युक्ति है वो वैद्युत सेल कहलाती है। इसमें धातु की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो धातु की जो छड़ें हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम? जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। भाई इसमें मैंने तो धातु की दो छड़ें डाली हैं, वो कैसी हैं? इसमें धातु की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। छड़ों के जो नाम है उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इसमें धातु की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड जलीय विलयन में, किसमें? जल का जो विलयन है, ये इलेक्ट्रोड जलीय विलयन में डूबे रहते हैं। डूबे रहते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड जलीय विलयन में डूबे रहते हैं। ये जो जलीय विलयन जो उसके अंदर भरा हुआ है, अम्लीय या क्षारीय, या तो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। ये जो जलीय विलयन है या तो अम्लीय होगा या क्षारीय होता है। इस जलीय विलयन के लिए इसे वैद्युत अपघट्य भी कहते हैं। किसके लिए कहते हैं वैद्युत अपघट्य? जलीय विलयन के लिए। जो बर्तन के अंदर या सेल के अंदर जो भी हमने लिक्विड की फॉर्म में ले रखा है, जो जलीय विलयन है हमारे पास, जो कि अम्लीय या क्षारीय है, इसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। इसे वैद्युत अपघट्य भी कहते हैं। जब इन धातु की छड़ों को जलीय विलयन में डुबोया जाता है, जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तो ये धनावेशित, एक तो हो जाएगी धनावेशित, तथा दूसरी ऋणावेशित हो जाती हैं। जैसे हमने धातु की छड़ों को या इलेक्ट्रोडों को जलीय विलयन में डुबोया, तो एक हो जाती है धनावेशित, दूसरी हो जाती है ऋणावेशित। दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। इन्हें क्रमशः कैथोड
तथा एनोड, कैथोड तथा एनोड कहते हैं। भाई जो धातु की छड़ें डाली गई हैं, एक तो धनावेशित होगी, दूसरी ऋणावेशित। तो धनावेशित वाली के लिए तो बोलते हैं हम कैथोड, सॉरी उल्टा हो गया, धनावेशित वाली को तो हम बोलते हैं एनोड, एनोड। तथा ऋणावेशित वाली को हम बोलते हैं कैथोड। तो भाई इन्हें इन्हें क्या बोलते हैं? एनोड तथा कैथोड कहते हैं। जो धनावेशित छड़ है उसे हम वो बोलते हैं एनोड, और जो ऋणावेशित छड़ है उसे हम क्या बोलते हैं? कैथोड। तो इन्हें एनोड तथा कैथोड कहते हैं। जब इन इलेक्ट्रोडों को एक चालक तार से जोड़ दिया जाता है तो परिपथ में निरंतर आवेश का प्रवाह होने लगता है। जिसके परिणाम स्वरूप परिपथ में वैद्युत धारा बहने लगती है। आपकी जो वैद्युत सेल की जो प्रोसेस है वो लगभग पूरी होती है यहीं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैद्युत सेल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वैद्युत सेल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो हम बोलते हैं प्राइमरी मतलब प्राथमिक सेल, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी यानी द्वितीयक सेल। तो चलो समझते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं। तो पहला है सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल होते हैं भैया जी दो प्रकार के। सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं। तो पहले जो सेल है वो है प्राथमिक यानी प्राथमिक सेल, और दूसरे जो है वो है सेकेंडरी यानी द्वितीयक सेल। तो पहले जो हमारे प्राथमिक सेल, ये सेल अनुत्क्रमणीय अवक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। भाई इसका मतलब है
ये सेल कौन सी अपक्रिया द्वारा? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के द्वारा। यानी ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं? वैद्युत ऊर्जा में बदलते रहते हैं। इसमें सेल की वैद्युत अपघटता धीरे धीरे घटती जाती है। यानी जो वैद्युत अपघटन का मान है वो कैसा होता है? धीरे धीरे घटता जाता है। यानी वो सेल को चार्ज करने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। तो इसमें सेल की वैद्युत अपघटता धीरे धीरे घटती जाती है। इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ये जो सेल हैं इन्हें एक बार आवेशित करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार में हमने नए खरीद लिए तो ये एक बार डिस्चार्ज हो गए तो ये फिर खराब हो जाते हैं, मतलब यूजलेस हो गए, क्योंकि इनको दोबारा से आवेशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके अंदर जो अपक्रिया हो रही है वो अनुत्क्रमणीय हो रही है। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का मतलब ये है कि एक बार ये चार्ज हो गए तो हो गए, फिर से इन्हें चार्ज नहीं कर सकते, तो इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। जैसे लेक्लांसी सेल। कौन से? लेक्लांसी। दूसरे डैनियल सेल। और तीसरा कौन सा? बोल्टियर सेल। ये तीनों टाइप के जो सेल हैं, लेक्लांसी, डैनियल और बोल्टियर सेल, ये सेल ऐसे हैं कि नहीं यार एक बार हम चार्ज कर लें तो उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। जैसे आपने देखा होगा अपनी टॉर्च के अंदर जो सेल आते हैं वो एक बार आवेशित होते हैं, उन्हें पुनः दोबारा से आवेशित नहीं कर सकते, वो खराब हो जाते हैं फिर। तो वो जो सेल हैं वो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो सेल है वो द्वितीयक सेल। ये सेल उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि इन सेलों के जो बीच में जो अपक्रिया हो रही है वो उत्क्रमणीय अपक्रिया हो रही है। मतलब इन्हें हम रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इन्हें पुनः यानी बार बार भी आवेशित किया जा सकता है। इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। जो द्वितीयक सेल होते हैं उनको हम वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि इन्हें बार बार इन्हें चार्ज भी कर सकते हैं हम। जैसे ऐसे जो सेल हैं वो है सीसा संचायक सेल। दूसरा है क्षारीय सेल। मतलब एक तो सीसा संचायक सेल, दूसरा कैसा? क्षारीय सेल। क्षारीय जैसे अपने यहाँ की जो अपने जो घरों में जो बैटरी मिलती है
जिससे हम लाइट या टेलीविजन चलाते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, पर डे डाउन करते हैं और पर डे उसे चार्ज करते हैं। तो वो जो सेल है, जो हमारे यहाँ घरों में बैटरी अक्सर मिलती है, वो द्वितीयक सेल का उदाहरण है। उसे हम बार बार चार्ज कर सकते हैं और बार बार क्या कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। यानी जब लाइट जाने के बाद उसका हम यूज करते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, और जब लाइट आने पर हम उसे जब चार्जिंग पर लगाते हैं तो वो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, अपने आप को चार्ज करने में खर्च करती है। तो अपना जो वैद्युत सेल का टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है, और आज की अपनी क्लास भी यहीं समाप्त होती है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।